Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today we will study the structure of kidney. Students, अगर हम किडनी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, मतलब हमारे अंदर 2 किडनी हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बिलो द डायाफ्राम, ठीक है, प्लेस्ड अगेंस्ट द एब्डोमिनल कैविटी। और स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो हमारे किडनी हैं, इनका अगर हम वेट देखें तो इनका वेट जो है वो हमारे टोटल जो बॉडी वेट है उससे लेस देन 1% है, ठीक है। हमारे टोटल बॉडी वेट का लेस देन 1% है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें लेंथ की, ठीक है, और विड्थ की और इसके वेट की, तो वेट यहाँ पे बताया गया है, इसका वेट 120 ग्राम होता है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर जो है वो थिक है, ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स जो हैं इनको आपने याद रखना है, इनसे MCQs आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसको लाजमी लिखें, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो किडनीज़ हैं इनका काम क्या है? ब्लड को फ़िल्टर करना और ब्लड में से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना, उसको निकालना वहाँ से, ठीक है, ताकि उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके बॉडी से। हमारी जो दोनों किडनीज़ हैं, ठीक है, हमारी किडनीज़ जो हैं हमारी हर हार्ट बीट के साथ 20% ब्लड रिसीव करती हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो हमारी किडनी है उनको हमारी लास्ट 2 रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। हमारी जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो क्या हैं कि हमारी किडनी को प्रोटेक्शन देती हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की, तो इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनली इसका सेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको इस तरह से हम कट करें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें सबसे बाहर वाला जो इसका एरिया है उसमें आपको जो बिल्कुल आउटर एरिया है इसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और इस कॉर्टेक्स जो है ये डार्क रीजन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है ये डार्क पिगमेंटेड आपको ये रीजन नज़र आएगा। कॉर्टेक्स के जो नीचे रीजन है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला में कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरामिड्स, या यूँ कह लें कि रीनल पायरामिड्स, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। रीनल की टर्म जो है स्टूडेंट्स, ये हम स्पेशली जब हम किडनी की बात करते हैं, जब हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसमें हम किडनी की बात करते हैं, तब हम रीनल की टर्म यूज़ करते हैं। अब जो बच्चे आपके पास आ गया कोन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो किडनी है, ठीक है, ये बीन शेप्ड होती है और बीन में जो कनकेव स्ट्रक्चर होता है ना, जो कनकेव जो रीजन होता है इस तरह करके, ठीक है, उसमें उसको जो वो डिप्रेशन है उसको नाम दिया गया है हाइलस का, रीनल हाइलस। ये रीनल हाइलस वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये रीनल हाइलस ये ऐसा डिप्रेशन है जहाँ से यूरेटर निकल रही होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और जो है अदर जो है क्या कहते हैं इसमें आर्टरीज, वेन्स जो है वो क्या है एंटर हो रही होती हैं और यहाँ से एग्जिट भी हो रही होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो है ये हमारे पास यूरेटर, ठीक है, वो क्या है कि जितने भी ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं ये मिल के क्या है कि एक ट्यूब लाइक डक्ट के अंदर जो है यूरिन को डाल देते हैं, उसे हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस का। और रीनल पेल्विस जो है वो अटैच होता है यूरेटर के साथ, और यूरेटर जो है जहाँ से निकलता है उसकी जो बेस है, ठीक है, वो कहाँ से निकल रही है? हाइलस से। उस पॉइंट को हम हाइलस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स किडनी का स्ट्रक्चर। हमने कहा डार्क बीन शेप स्ट्रक्चर है, आउटर जो रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं जो कि डार्क है, ठीक है। उसका अगर हम कलर देखें तो हमें डार्क नज़र आएगा, जबकि जो हमारे पास मेड्यूला है, ठीक है, तो वो पेल रेड सा हमें नज़र आता है, पेल ऑरेंज, ठीक है, इस तरह का। और उसमें हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम रीनल पायरामिड कहते हैं। तो ये रीनल पायरामिड्स जो हैं ये क्या है कि अपनी जितना भी यूरिन बनाने के बाद जो है ये कहाँ पे डाल देती हैं? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस के बाद जो है वो यूरेटर से मतलब यूरेटर में डाला जाता है और यूरेटर से वो एग्जिट हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट हो जाता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये मतलब कि सारा काम करवा कौन रहा है और हो कैसे रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो किडनी के अंदर मौजूद है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। देन व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जिसने क्या करना है, जिसने यूरिन तैयार करवानी है, ठीक है। अब अगर हम नेफ्रॉन को देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस स्लाइड में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आप देखें, सबसे पहले आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा इस तरह का, ठीक है। स्टार्टिंग हो रहा है जिसमें क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन जो है ना, उसके बेसिक 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रीनल कॉर्पोसल एंड सेकेंड वन इज़ रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पोसल की हम सबसे पहले बात करें, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ठीक है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये बाउमेन कैप्सूल कहेंगे इसे हम, और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसे हम ग्लोमेरुलस कह रही हैं। ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमेन शेप का जो ये कप शेप जो है, ये बाउमेन कैप्सूल है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रीनल कॉर्पोसल। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पोसल, ठीक है। मतलब ब्लड कैपिलरीज within the cup shaped structure of Bowman capsule collectively called renal corpuscle। अब उसके बाद हम बात करें कि ये Bowman capsule का जो जैसे ही Bowman capsule फर्दर एक्सटेंड करता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हम क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन है, ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, बल खाती हुई। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट पार्ट विल बी नियर द Bowman कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये फर्दर एक्सटेंड कर जाती हैं डाउनवर्ड एक्सटेंड करती हैं और ये बनाती हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो है यू शेप स्ट्रक्चर है, और ये जब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ डिसेंड कर रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के आपको 2 पार्ट मिलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फर्दर जो है वो एक्सटेंड करेगा और ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बनाएगा, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दोज ट्यूब्यूल्स विच आर अवे फ्रॉम द Bowman कैप्सूल। Bowman कैप्सूल को आपने रेफरेंस बना लेना है, ठीक है। उसके बाद ये अटैच होता है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। स्टूडेंट्स बहुत सारी नेफ्रॉन जो है एक कलेक्टिंग डक्ट को शेयर करती हैं, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल के अपनी यूरिन जो है स्टूडेंट्स किस में डाल देती हैं, रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरेटर के थ्रू आपकी किडनी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक ओवरव्यू था, एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हमने देखा तो नेफ्रॉन का हमने फंक्शन देखा, वो स्ट्रक्चर देखा, और उसमें हमने देखा कि नेफ्रॉन, हमने पढ़ा कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, वो उनका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और उसके अंदर से यूरिन को निकालना। अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन जो है वो किस तरह से ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस होता है उनके अंदर ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, विच इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से यूरिन प्रिपरेशन हो रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।